दोस्तों, मनपसंद चॉकलेट खरीदना हो या फिर प्यारा सा खिलौना, तो हमको खरीदने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? जी हां, बिल्कुल ठीक पहचाना, पैसे की। बगैर पैसे के हम अपनी मनपसंद चीजों को हासिल नहीं कर सकते। दुनिया रुपए पैसों के लेन देन से ही चलती है। आज हम जिस पैसे को चवन्नी, अठन्नी या रुपए नोट के रूप में जानते हैं, मानव जीवन में इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो चलो जानते हैं कि पैसे दुनिया में कैसे आए। इसके अनेक नाम हैं। पैसे को धन, मुद्रा, नोट, रुपए और लक्ष्मी का नाम भी दिया जाता है। प्राचीन काल में इसे मुद्रा कहा जाता था। प्राचीन काल में जब लोगों को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी, तब वे आपस में चीजों के आदान प्रदान से अपनी जरूरत की चीजों को हासिल करते थे। मान लीजिए, फल बेचने वाले को दूध की आवश्यकता होती और दूध वाले को फल की, तो वह दूध वाले को फल देकर उससे दूध ले लेता था और इसी तरह दूध वाला फल लेता था। अतः उस समय यही वस्तुएं मुद्रा का काम करती थी। आज भी छोटे छोटे गांवों में कुछ चीजों का इसी प्रकार आदान प्रदान किया जाता है। यह तो आप जानते ही होंगे। कुछ समय बाद लोगों को कई तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान करना मुश्किल लगने लगा। तब लोगों ने दुर्लभ वस्तुओं के टुकड़ों को मुद्रा के रूप में उपयोग करना शुरू किया। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 700 वर्ष पूर्व धातुओं के टुकड़ों का मुद्रा के रूप में प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। यह प्रयोग एशिया में लीडियंस ने किया था। यह प्रयोग लोगों को पसंद आया। धातु के टुकड़ों की कीमत धातु उपलब्धता के अनुरूप होती थी। इन मुद्रा रूपी टुकड़ों का खुरदरा आकार प्रकार रहता था। अधिकतर सोने, चांदी और तांबे का उपयोग होता था। कुछ समय बाद चीन में 9वीं शताब्दी के दौरान कागज की मुद्रा उपयोग में लाई गई। इसके बाद यूरोप में 17वीं शताब्दी के समय कागज की मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और मुद्रा की कई कमियों को भी दूर किया गया। कई देशों की सरकारें इस कागजी मुद्रा के प्रयोग को अपनाने लगीं। कागज पर उसकी कीमत भी छापी जाती थी। सिक्के या क्वाइन की अपेक्षा कागजी नोट से लेन देन आसान होता है। इसीलिए नोटों का उपयोग बड़े लेन देन के लिए लोगों को सुविधाजनक लगता है। लेकिन अभी तुमको नोटों की जरूरत नहीं है, इसलिए बड़े होने तक तुम क्वाइन से ही चॉकलेट खरीदो। इसके बाद तो विभिन्न देशों ने इन रुपए पैसों के साथ कई प्रयोग किए। सभी देशों ने अपने अपने यहां की मुद्रा को अलग अलग नाम भी दिया। किसी ने इसे रुपए कहा, किसी ने टका, कहीं पर दीनार, डॉलर, येन, फ्रैंक और न जाने क्या क्या। नोटों और सिक्कों पर विभिन्न देशों ने अपने देश के महान पुरुषों के चित्र, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, पशु पक्षियों के चित्र भी प्रकाशित किए हैं। बड़े ध्यान से गौर करने पर चांदी के पतले तार भी आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पैसे का आविष्कार कैसे हुआ। ज्ञात इतिहास में जाने पर मुद्रा के रूप में पहले सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है कि वह 717 ईसा पूर्व चीन में पाया गया। इसी तरह पहली पेपर करेंसी यानी नोट की उत्पत्ति भी 700 ईसा पूर्व चीन में ही मानी जाती है। पहली आधिकारिक करेंसी लीडिया के राजा अलेट्स ने 600 ईसा पूर्व में शुरू की थी। पहला सर्कुलेटिंग नोट, जिसे ज़्याओजी कहा जाता है, को सांग राजवंश द्वारा 960 में पेश किया गया था, लेकिन वह सिक्कों का स्थान लेने में असफल रहा। इस तरह युआन राजवंश के संस्थापक कुबलई खान चाओ कागज धन नामक कागजी मुद्रा को सर्कुलेशन में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत में मुद्रा का इतिहास। भारतीय रुपये का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में पाया जाता है। चीनी वेन और लिडियन स्टेट्स के साथ प्राचीन भारत दुनिया में सिक्कों की शुरुआत करने वालों में से एक था। पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपदों, प्राचीन भारत के गणराज्य साम्राज्यों द्वारा ढाला गया था, जिन्हें पुराण, कर्षपण या पाना के नाम से जाना जाता है। इन महाजनपदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोना, तांबे या सीसे के ढलने वाले पंच चिह्नित सिक्के चलाए। भारतीय यूनानी कुषाण राजाओं ने सिक्कों पर चित्र उकेरने की यूनानी प्रथा शुरू की। 1526 ई से मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को एक किया। इस युग में रुपये का विकास तब हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रूपियां के नाम से जाना जाता था। और ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान उपयोग में बने रहे। आओ दोस्तों, जानते हैं भारत में नोटों की शुरुआत कैसे हुई। 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाले भारत के पहले बैंक बने।
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रुपये को औपनिवेशिक भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दिया, जिसमें किंग जॉर्ज सिक्स ने नोटों और सिक्कों पर देशी डिजाइनों की जगह ले ली। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली नोटों की एक सीरीज 1923 में शुरू की गई थी। इनमें 1, 2.5, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 रुपये के नोट मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। बैंक ने 1938 में जॉर्ज सीएस की तस्वीर वाले पहले 5 रुपये के नोट को जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपये, मार्च में 100 रुपये और जून 1938 में 1000 रुपये और 10,000 रुपये जारी किए गए।